राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति कथा और साथ में पूजन विधि और साथ में जाने मकर संक्रांति का महत्व और मकर संक्रांति पर क्या करे क्या न करे। तो आइए पहले मकर संक्रांति की कथा सुनिए। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जिससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा या कहानी न हो। बात मकर संक्रांति पर्व की करें तो इससे जुड़ी भी कई कहानियां प्रचलित हैं। बता दें, इस साल मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते ये भी हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से भी जुड़ी है, जिससे इस पर्व में जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। अब जानिए मकर संक्रांति का महत्व। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नानादि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांतानुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतार्क तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ रहता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किया जाता है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्यशक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्योपासना पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन,
तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। मकर संक्रांति पर क्या करे जानिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी तक न जा सकें तो घर पर स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। अन्न, तिल, गुड़, कपड़े, कंबल और धन का दान करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। जल में लाल फूल, अक्षत, चावल और रोली मिलाकर अर्पित करें। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू, अन्य व्यंजन बनाकर खाएं और दूसरों को भी बांटें। इनका सेवन शुभ माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। पतंगबाजी इस दिन की प्रमुख परंपरा है। परिवार और दोस्तों के साथ पतंग उड़ाकर त्योहार का आनंद लें। अपनों के साथ मिलकर त्योहार मनाएं। यह दिन आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का अवसर है। अब जानिए क्या न करें। इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन बिना स्नान किए पूजा न करें। मकर संक्रांति के दिन फसलों की कटाई के साथ साथ पेड़ पौधों की कटाई भी मना होती है। इस दिन घर और अपने आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान दें। मकर संक्रांति के दिन देर तक सोने से बचें। सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन, मांसाहार या शराब से बचना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन का महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त होने के बाद भोजन करना अशुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काले कपड़े, पुराने सामान, कैंची, चाकू जैसी चीजों को किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। दान करते समय अहंकार या दिखावा न करें। इसे विनम्रता और श्रद्धा के साथ करें। मकर संक्रांति कर्म, दान और आभार व्यक्त करने का पर्व है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई, पवित्रता और दया का मार्ग अपनाएं। इस दिन छोटे छोटे अच्छे कार्य करके भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव किया जा सकता है। भक्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।